Students of class 12th, now let us see some important questions of chapter atom. ताकि फिजिक्स एग्जाम में आपको पता हो, आप अगर पूरे चैप्टर पूरी बुक ना पढ़ सके तो कम से कम इतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लो जो कि आपको एग्जाम में कम से कम पास करवा देगा. So let us start with question number 1. Find the wavelength of electron orbiting in the first excited state. देखो ये केमिस्ट्री में भी है फॉर्मूला R is equal to R naught into n square या 0.53 n square, कुछ भी याद करके चले जाओ. 0.53 n square एंड आपका ऑर्बिट नंबर है. ठीक, तो ऑर्बिट नंबर 1 हो 2 हो जो भी उस हिसाब से यहाँ पे लिख दो. आपको एंगस्ट्रम में यूनिट याद रखेंगे, एंगस्ट्रम में. Question number 2. Name the series of hydrogen spectrum lying in ultraviolet and visible range. Lyman series होता है between in ultraviolet and Balmer series होता है in the visible range. Question number 3. State the limitation of Bose model. Bose model आपने पढ़ा हुआ है. Bose model ambiguity है, बहुत सारे limitations हैं. It does not give any indication regarding the arrangement and distribution of electron in an atom. And it could not account for the wave nature of electrons. Correct? Question number 4. कहता है कि wavelength of some of the spectral lines obtained in hydrogen spectrum are this 9546 angstrom and 6463 angstrom and 1216 angstrom. Which one of these wavelengths belongs to Lyman series? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सीरीज याद होना चाहिए. 1216 जो है वो Lyman series का है. Question number 5. ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियी ऑफ द ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. तो फॉर्मूला जो है आर का, आपको अगर ये नहीं भी याद होता है तो आप ये याद रख सकते हो कि प्रोपोर्शनल किसके हैं, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. बाकी ये जो एच बाई 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर तो कांस्टेंट है. ठीक है, तो रेशियो में तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा. तो रेशियो क्या होगा, एन मान लो कि हम R1 बाई R2 ले. ठीक है, तो क्या हो जाएगा N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर. तो इतना भी आप ये फॉर्मूला भी लिख दोगे ना तो भी आपका हो जाएगा. तो इस तरीके से 4:1. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ बोर्स रेडियस. बोर्स रेडियस का एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए. ये बोर्स ये है, कोई एक फॉर्मूला याद रखो. और घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे लास्ट मोमेंट में ना उन्हें लगता रहता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, बट ऐसा है नहीं. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. Show that the radius of orbit in hydrogen atom varies as n square. R जो है वो n square के proportional तो है. इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए. n is the principal quantum number, आप जानते हो. यहाँ पे देखो mv squared by r जो होता है, ठीक, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अराउंड द हाइड्रोजन, वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है. ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी है क्योंकि सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv स्क्वायर बाय और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाय r स्क्वायर. तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, तो एक r से एक r कट गया. सो mv स्क्वायर r इज इक्वल टू दिस. तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा सा इसमें ये डेरिवेशन है. तो और यहाँ पर आप बोर्स पोस्टुलेट में देख रहे हो mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई. ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ तो ये हो गया. अब डिवाइडिंग 2/1, अब ये जो 2 है इसको 1 से डिवाइड करो तो आपको r का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. सो r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. दिस इज अ डेरिवेशन जो पूछा जाता है कई बार, प्रैक्टिस कर लेना इसको. क्वेश्चन नंबर 8. 8 क्या कहता है, एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k towards the nucleus of atomic number z approaches the distance d at which it reverses its direction. So you have to obtain, ये derivation है, the distance of closest approach. ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन और चार्जेस का मल्टीपल, और ये जो है आपका दिस वन दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो यहीं से ये d जो है सेपरेशन वो आपको मिल जाएगा. Question number 9. Find out the wavelength of electron orbiting in the ground state of hydrogen. देखो रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हो हाइड्रोजन के लिए जो n इज इक्वल टू 1 है 0.53 हो गया. और डी ब्रॉगली क्या कहते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा. तो यहाँ पर 2 का वैल्यू तो 2 है, पाई इज 3.14, n लैम्डा n इज इक्वल टू 1. यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपको. क्वेश्चन नंबर 10. Define the ionization energy. What is its value for a hydrogen atom? Ionization energy मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही होती है आयनाइजेशन एनर्जी. हाइड्रोजन के लिए है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड.
जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट इतने करके जाओ और दोस्तों के साथ मैं कह रही हूँ वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके।